स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैशनल बग्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8C। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, विच इज अ स्टेशनर बाइज पेन एट 5 रुपी फॉर 28। क्या बोला है, एक स्टेशनर ने, जो स्टेशनरी का सामान रखते हैं शॉपकीपर, उसने बाय किए हैं 5 पेन 28 रुपीज के बाय किए हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा आया है। इसमें कॉस्ट प्राइस होगा या सेलिंग प्राइस होगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। अभी हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। सीपी ऑफ कितने पेन्स लिए हैं, 5 पेन्स इज इक्वल्स टू रुपी 28, ठीक है, एंड सेल्स देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता कितना है, बट हमें पता है सेल करने में प्रॉफिट। हाउ मच शुड अ कस्टमर पे इफ ही बाइज ओनली 1 पेन। तो दो केसेस बनाने हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। कस्टमर कितना पे करेगा, पहला पार्ट है कस्टमर कितना पे करेगा फॉर 1 पेन, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इसमें समझो, अगर तुम एक पेन खरीद रहे हो तो तुम्हारे लिए तो सीपी हो गया वो, ठीक है, बट इसने बेचा है तो इसके लिए एसपी हो जाएगा। तो सीपी ऑफ कस्टमर इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ शॉपकीपर या स्टेशनर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, मैंने पहले भी बताया है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक आर्टिकल पे, ठीक है। तो सीपी ऑफ 1 पेन, एक पेन का सीपी कितना हो जाएगा 28 के अगर 5 पेन आ रहे हैं तो 1 कितने का आ जाएगा, लेस के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं, ठीक है। 28/5 विल बी 5 टाइम्स 5 6 टाइम्स 30 है ना, तो 560 हमारे पास आ रहा है। अब हमें निकालना है एसपी, ठीक है। एसपी का फॉर्मूला लिखते हैं, एसपी इज इक्वल प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी। वैल्यूज पुट करनी है, 100 प्लस 25 प्रॉफिट की वैल्यू पुट करी है, अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी की वैल्यू है 5 रुपी 60 पैसे। ये 5 पेन का था, हमने 1 पेन का निकाला है। तो दिस विल बी 125/100 मल्टीप्लाइड बाय 56/10। ये कैंसिल कर रहे हैं 25 से, 5 टाइम्स 4 टाइम्स 4 1 टाइम 4 1 टाइम 4 4 टाइम्स 5 1 टाइम 5 2 टाइम्स 2 1 टाइम 2 7 टाइम। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन तो आ गया 7 रुपी। स्टेटमेंट आंसर्स में लिख दिया करो, जैसे यहां लिखना पड़ेगा कस्टमर विल पे, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, बेचने वाले का एसपी है, खरीदने वाले की तो सीपी है ना, तो वो कंफ्यूजन रहती है। पे ₹7 फॉर 1 पेन, ठीक है। एक पेन के लिए इतना हो गया, यही कर दे। नेक्स्ट पार्ट सेकंड है आगे, इसमें 3 पेन्स के लिए कितना पे करेगा। पूरा क्वेश्चन दोबारा करने की जरूरत नहीं है, खुद सोचो, अगर एक पेन 7 रुपी का है तो 3 पेन कितने के हुए, 3 पेन विल बी 3 into 7 that is 21। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ फ्रूट सेलर सेल्स 4 oranges for ₹3 gaining 50%। सबसे पहले हमें क्या बोल दिया है, फ्रूट सेलर सेल कर रहा है ऑरेंजेस कितने, 3 रुपी के 4। तो क्या हो गया, एसपी ऑफ 4 oranges इज इक्वल्स टू ₹3, ठीक है। पहला काम। साथ में आगे बोला है गेनिंग 50%, तो गेन परसेंट कितना है 50%। ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है, ठीक है। अब हमें बोला है सीपी ऑफ 4 ऑरेंजेस निकालो। तो अगर मैंने पहले बताया ज्यादा का होता है तो 1 के लिए केस सॉल्व किया करो। एसपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन में ही आएगा, लिख लेते हैं। 1 के लिए डिवाइड करते हैं तो 3/4 आ गया, ठीक है। अब कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, हमें निकालना है सीपी ऑफ 4 ऑरेंजेस, ठीक है। 4 ऑरेंजेस कितने के आएंगे ये हमें निकालना है। तो अगेन हमें पता है सीपी का फॉर्मूला होता है, वही लगाते हैं। सीपी इज इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट, ये अगेन विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय एसपी। एसपी और सीपी में देखो फॉर्मूले में क्या चेंज है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है और ये वैल्यूज एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। इसे मैं सॉल्व कर रही हूं, 100/100 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय
3/4। ये जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ये 1 के लिए हो रहा है, 1 ऑरेंज लगाया है ना, 1 के लिए सॉल्व होगा। तो 100/150 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, 0 0 कैंसिल, 5 3 टाइम 5 2 टाइम्स 3 से 3, तो ये आ रहा है 1/2 रुपी। ठीक है, सीपी ऑफ 1 ऑरेंज आ गया इतना। एक ऑरेंज कितने का है? 1 रुपी का, या बोल सकते हैं 50 पैसे का। तो 4 ऑरेंजेस कितने के आएंगे? तो बताओ, सीपी ऑफ 4 ऑरेंजेस, एक अगर आ रहा है 1/2 रुपी का या 50 पैसे का, तो 4 कितने के आ जाएंगे? 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, दैट इज 2 रुपी। ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, सेकंड पार्ट है सीपी ऑफ 1 ऑरेंज। सीपी ऑफ 1 ऑरेंज हमने ये निकाला था, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा आगे हो जाता है सोल्यूशन। ठीक है, पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड ये आपस में ऊपर नीचे हो गए हैं, एग्जाम्स में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ अप्रोच का मेथड है, हमने 1 के लिए सॉल्व किया है तो पहले 1 का आंसर आया होगा। ठीक है, 4 के लिए सॉल्व करते तो पहले 4 वाला आता। एनीवे, थर्ड इज एसपी ऑफ 1 ऑरेंज। सेलिंग प्राइस देखो, अब ये पूछ रहे हैं लास्ट में एसपी ऑफ 1 ऑरेंज। अभी हमने निकाला था एसपी ऑफ 1 ऑरेंज, ये तो रहा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। एसपी इज इक्वल्स टू कितना है? रुपी 3/4, कितना हो जाएगा? 75 पैसे। ठीक है, ये हो गया 1 ऑरेंज का। अब निकाल रहे हैं फोर्थ पार्ट, प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग 1 ऑरेंज। 1 ऑरेंज पे प्रॉफिट कितना है ये पूछ रहे हैं। जब 1 की बात हो रही है तो 1 के लिए प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, तो चलिए ये लगाते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। 1 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस है 0.75 और कॉस्ट प्राइस है 1 ऑरेंज का 0.50। फायदा कितने का हो रहा है? 0.25। यहां से रुपी लगाना ज्यादा बेटर है। ठीक है, दोनों मेथड चलते हैं। तो 0.25 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है 1 ऑरेंज पे। जब 1 ऑरेंज की बात करिए तो मैंने वैल्यूज कौन कौन सी यूज करी है? एक ये वाली 1 ऑरेंज का और एक ये वैल्यू 1 ऑरेंज का। आगे बोला है नंबर ऑफ ऑरेंजेस नीड टू बी बॉट एंड सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 24 रुपी। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग पार्ट आ गया। अगर गेन करना हो 24 रुपी का तो कितने ऑरेंजेस खरीदोगे, ये पूछा है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक ऑरेंज पे इतने का फायदा है। ठीक है, यूनिटरी मेथड से करा दूं, आ जाएगा। चलो यूनिटरी से ट्राई करते हैं। क्या लिखना है? एक साइड लिखना है ऑरेंजेस, एक साइड लिखना है रुपी। ठीक है, 1 ऑरेंज पे गेन है 0.25 का, 24 रुपी का गेन कब होगा ये पूछा है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है? अगर यूनिटरी चले, गेन ज्यादा हो रहा है तो ऑरेंजेस भी ज्यादा नहीं होंगे। तो एक्स मान लेते हैं, x/1 इज इक्वल्स टू 24/0.25। ये सॉल्व कर रहे हैं। 2400/25, 25 1 टाइम, 25 4 टाइम्स, ये आ रहा है बस 96 ऑरेंजेस। ये हमारा आंसर है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, मेथड बहुत सारे एप्लीकेबल। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। A man sells 12 articles for ₹80। SP ऑफ क्या है? 12 आर्टिकल्स है। जो समझ आता है सबसे लिखते रहते हैं for ₹80। अगर 12 आर्टिकल्स इतने के हैं तो 1 आर्टिकल कितने का हो जाएगा? हो सकता है इसकी रिक्वायरमेंट ना भी हो, बट समझने के लिए कर रहे हैं। 80/12 दैट विल बी, डेसिमल में कुछ आ रहा होगा, हम 4 से करके लिखते हैं 420/3, 20/3 रुपी। ठीक है, इतना आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। गेनिंग, इसमें से गेन कितने का हुआ है? गेन इज 33/1/3%। इसे सॉल्व करके लिखोगे ना, ये कितना आ जाएगा? 99 100/3%। ठीक है, ये आ रहा है, इतने का गेन हो रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट बाय द मैन फॉर ₹90। 90 रुपए के कितने आर्टिकल्स आए होंगे, हमें ये निकालना है। ठीक है, 90 रुपए के कितने आर्टिकल्स खरीदेंगे, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एक आर्टिकल आता कितने का। अगर मैं बोलूं जाके 90 रुपए के पेन ले लो और तुम्हें यही नहीं पता कौन सा पेन लेना है, एक पेन कितने रुपए का आएगा, तो कैसे खरीद सकते हो? तो हमें सबसे पहले सीपी निकालना पड़ेगा ऑफ 1 आर्टिकल। ठीक है, ये पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास 90 रुपी है, उसके कितने आ पाएंगे। ओके, तो सीपी का फॉर्मूला लगा दी हूँ। सीपी इज इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट, अगेन जो भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एसपी। 100/100 प्लस प्रॉफिट, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा कैलकुलेशन पे, ऐसी है 100 प्लस 100/3, ये रहा ना प्रॉफिट परसेंट।
ये परसेंट का ही 100 चल रहा होता है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एसपी विच इज 20/3। जो बच्चे इस एसपी की जगह 80 यूज करना चाहते हैं वो भी सही है, बट वो 12 आर्टिकल्स के लिए होगा, फिर 1 आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। ये एलसीएम लेके सॉल्व करना। अच्छा कंफ्यूजन हो जाएगी, मैं पूरा कर देती हूँ। ये हमारे पास आ रहा है 100। अब सॉल्व कर रहे हैं डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन, ये अपॉन 1 मान लेते हैं, तो 3 तो एलसीएम आ गया 300 प्लस 100, ठीक है। ये मैंने फ्रैक्शन सॉल्व किया है डिनोमिनेटर वाला, मल्टीप्लाइड बाय 20/3। ये हो गया 100/400/3 मल्टीप्लाइड बाय 20/3। अब देखो फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन है, इसे ऐसे रीड कर सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 400/3 रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसे रीड करने में। 100 डिवाइडेड बाय 400/3, क्योंकि इसे सॉल्व करना मुझे आता है। ये हो सकता है 100 डिवाइड का मल्टीप्लाई नंबर का रेसिप्रोकल इंटू 20/3। 0 0 0 0 3 and 3 2 1 टाइम 2 टाइम या 4 5 टाइम्स कर देते हैं डायरेक्ट। तो आंसर हमारे पास आ गया है 5 रुपी। एक आर्टिकल आ रहा है 5 रुपी का, तो 90 रुपी में कितने आर्टिकल्स आएंगे, ठीक है। तो अगेन देखो वैसे क्वेश्चन बन गया, कॉलम मेथड से कर दूं, कॉलम मेथड में इजी होता है। एक और तरीका बता देती हूँ मैं, अगर डायरेक्ट ना करना हो। कॉस्ट है हमारे पास और आर्टिकल्स है, ठीक है। सेम फिर आगे दोबारा से क्या है, 5 रुपी कॉस्ट है कितने आर्टिकल की, 1 आर्टिकल की। हमें पूछा है 90 रुपी के कितने आर्टिकल्स आएंगे, ये हमें निकालना है, ठीक है। एरर मेथड पे ही आते हैं, एरर मेथड इजी होता है। नॉर्मली एक मेथड पकड़ लो, उसी को सही से समझ के चलो, ठीक है। तो 5 रुपी के 1 है तो 90 के ज्यादा ही आएंगे, मोर रुपी मोर आर्टिकल्स। ये हो गया x/1। बाकी बच्चे कुछ बोलते हैं स्कूल में अलग मेथड यूज कराया है, यूनिटरी मेथड, तो वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। उसमें कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिसको जो मेथड आता है ना 4th क्लास से स्टार्ट करते हैं कि अगर 5 रुपी में इतना आ रहा है तो 90 में कितना आएगा, ये चीजें, ठीक है। तो इसके लिए मेथड अपना हो सकता है। तो x इज इक्वल टू 18 आर्टिकल्स, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब कर रहे हैं नेक्स्ट विच इज क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा अलग सा है, समझ के करना। बोला है द सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स, लिख दूं सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स, जनरली कुछ वैल्यू दी होती है कि इतनी है, इसलिए बोला है इज सेम एज एसपी ऑफ 16 आर्टिकल्स, एसपी ऑफ 16 आर्टिकल्स। बस ये इक्वेशन दे रखी है हमें, या ये स्टेटमेंट दे रखी है, और हमें बोला है गेन हो रहा है, कितना गेन हो रहा है उसकी परसेंटेज निकालो, ठीक है। अब समझना है करना क्या है इसमें। बोला है 20 आर्टिकल्स कितने के आ रहे हैं, जितने के 16 आर्टिकल्स बेचे जा रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, एक जो स्टेप है वो समझने हैं। सीपी ऑफ 1 आर्टिकल को 1 मान लो, सबसे पहले लेट कर लेते हैं सीपी ऑफ 1 आर्टिकल। एक आर्टिकल आया 1 रुपए का, ठीक है। तो 20 आर्टिकल कितने के आएंगे, सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स। अभी समझ आता जाएगा, ठीक है। 1 का है तो 20 आएंगे, 1 into 20 दैट इज 20 रुपए, ठीक है। अब बेचे हैं 16 आर्टिकल्स, एसपी ऑफ 16। इसका ध्यान रखना है कितने पे बेच रहे हैं, जितने बेचे होंगे वो बेचने से पहले खरीदे भी होंगे। तो पहले सीपी ऑफ 16 आर्टिकल्स में निकाल रही हूं। देखो ये वाली लाइन सबसे जरूरी है इसमें पूरे में ना, ये जो लाइन मैंने लिखी है दोनों, इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा इस वाली लाइन से। एसपी ऑफ 16 आर्टिकल, एसपी वाली लाइन से एसपी ऑफ 16 आर्टिकल और सीपी ऑफ 16 आर्टिकल, इन्हें कंपेयर करना है, क्योंकि जब भी प्रॉफिट और लॉस हमें कंपेयर करना है तब पता चलेगा ना, जितना सामान खरीदा है उतना ही सामान बेचेंगे तब पता चलेगा कि फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। 16 आर्टिकल्स कितने के आएंगे, अगर एक आर्टिकल 1 रुपए का है तो 16 आर्टिकल आ जाएंगे 16 रुपए के, ठीक है। और एसपी ऑफ 16 आर्टिकल्स बेचे कितने के हैं, 16 आर्टिकल्स बेचे हैं सीपी ऑफ 20 के इक्वल, सीपी ऑफ 20 इज 20। बस ये समझना जरूरी है, बाकी सब इजी है। अब क्वेश्चन कर लो, सीपी ये डायरेक्ट मैं लिखूं। अब सीपी 16 है, देख लिया, एसपी 20 है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है प्रॉफिट है, कितने का है, एसपी माइनस सीपी दैट इज 20 माइनस 16 दैट इज ₹4। तो प्रॉफिट परसेंट कितने का हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, कितना आ जाएगा 4 अपॉन सीपी विच इज 16 इंटू 100। नेक्स्ट खुद करके देखना, ये वाले क्वेश्चन में थोड़े से अलग होते हैं बट आ जाते हैं, इतने हार्ड नहीं है। 25% का हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम है, समझ के करते हैं एक और बार।
मैं सब कुछ रब नहीं कर रही हूँ नेक्स्ट के लिए, कुछ तो ये यूज होगा। इतना तो आ गया, ये वाले स्टेप तो 2 आ गए होंगे। बस ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। ये एक और बार समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से। ठीक है, देखो क्या क्या चेंज होता है। ये वैल्यूज चेंज होंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वैल्यूज फिर से चेंज हो जाएंगी, यहाँ कुछ अलग आर्टिकल्स आएंगे। क्या बोल रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, चलो इसे चेंज कर देते हैं, वैसे आगे कुछ हो जाता बट कोई बात नहीं। ठीक है, समझने के लिए हमारे, द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स is equal to cost price of is equals to cost price of 12 articles। ठीक है, तो हमें फिर फाइंड आउट करना है गेन या लॉस परसेंट। अब देखो इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये ध्यान रखना है, सीपी हमें एक आर्टिकल का 1 रुपए मानना है हर बार की तरह। 1 आर्टिकल 1 रुपी का है, तो 12 आर्टिकल्स कितने के हो जाएंगे, 12 रुपए के। ये काम तो हमने सीपी का यहां से कर दिया। अब आ रहे हैं 15 आर्टिकल्स पे। खरीदे कितने आर्टिकल्स हैं, जितने बेचे होंगे उतने खरीदोगे। तो अगर किसी को तुम्हें 5 नोटबुक्स देनी है तो उससे पहले अपने पास 5 नोटबुक्स होनी तो चाहिए ना। तो 15 आर्टिकल्स बेचे हैं तो इससे पहले 15 आर्टिकल्स खरीदे होंगे। सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू रुपी 15, और एसपी ऑफ 15 आर्टिकल्स किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 के। एसपी है 15 का 12 के इक्वल। ठीक है, बस अब यहां से हमारे पास इक्वेशन बनेगी। देखो सीपी कितना है 15, एसपी कितना है 12, सीपी एसपी, लॉस हो रहा है सीपी माइनस एसपी, दैट इज 15 माइनस 12 रुपी 3। ठीक है, आगे करते हैं, लॉस परसेंट निकालना है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100% वैल्यू पुट करते हैं, विच इज फ्रैक्शन में आ जाएगा, सॉल्व हो पाएगा। 3 अपॉन सीपी कितना था 15 इंटू 100 हो जाएगा 3 1 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, 5 1 टाइम, 5 20 टाइम्स, तो 20% का लॉस हुआ है। ठीक है, अब स्कूल्स में क्या कर रहे हैं आजकल, बहुत डायरेक्ट मेथड सिखा दे रहे हैं। डायरेक्ट मेथड मीन्स आगे कंपटीशन की तैयारी करोगे वहां यूज होता है, वो वाला मेथड कराते हैं। ठीक है, उसमें क्या बता देते हैं सिंपल सा कि ये जो है इसे सीपी मान लो, इसे एसपी मान लो। मैं बताती हूँ कैसे बुलाते हैं, वो कहते हैं एसपी लिखो, यहाँ सीपी लिखो। ठीक है, और एसपी मान लो, ये जो उल्टा मान लो तो रिवर्स, सीपी को मान लो एसपी और एसपी के साथ जो वैल्यू गिवन है उसे मान लो सीपी। बस इसी को अब सॉल्व कर लो। ठीक है, अगर किसी को नहीं आ पा रहा है कुछ भी करके समझ में, तो ये वाला मेथड स्कूल में कराते हैं, एसपी लिखो, सीपी लिखो, एसपी के साथ 15 है तो सीपी मान लो, सीपी के साथ 12 है वो एसपी मान लो। अभी एसपी आ गया, सीपी आ गया, दिख रहा है लॉस हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये समझाने वाला पार्ट बीच से गायब कर दिया है, जबकि समझना बहुत जरूरी है कि हम क्या करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। समझते हैं क्या बोल रहे हैं। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। अभी जो क्लास है ना तुम्हारी, किसी 8th क्लास में हो, अगर अभी से ट्रिक पढ़ोगे तो समझोगे कब चीज को। ट्रिक्स यूज करते हैं जब हमें पता होता है कि एग्जैक्टली चीज है क्या, फिर हम ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज बाय सेलिंग 8 पेन्स, सेलिंग 8 पेन्स मीन्स एसपी ऑफ 8 पेन्स। ये तो समझ आ रहा है, 8 पेन बेच रहे हैं। ठीक है, बाय सेलिंग 8 पेन्स श्याम लूजेस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेन्स। ठीक है, 8 पेन्स बेचने के बाद श्याम का लॉस हो रहा है, कितने के इक्वल हो रहा है, इक्वल टू सीपी ऑफ 2 पेन्स, सीपी ऑफ 2 पेन्स। ठीक है, आगे बोला है फाइंड द लॉस परसेंट, लॉस परसेंट निकालना। बस कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ये दे रखा है। अब इसे कैसे समझेंगे, अगेन अब देखो हर बार ट्रिक तो नहीं लगेगी ना। ठीक है, अब सोचते हैं एसपी ऑफ 8 पेन, 8 पेन बेचने पे लॉस हो रहा है, कितने की इक्वल हो रहा है, सीपी ऑफ 2 पेन्स के इक्वल हो रहा है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, सीपी को 1 माने फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट सीपी ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू रुपी 1। तो लॉस कितना हो गया उसका, लॉस इक्वल है सीपी ऑफ 2 पेन्स, कितना होना चाहिए, रुपी 2। ठीक है, इतना समझ आया, इसमें तो दिक्कत नहीं है। अगर एक पेन 1 रुपए का है तो 2 पेन 2 रुपए के होंगे, और लॉस क्या है, 2 पेन की कॉस्ट की इक्वल है, दैट मीन्स 2 रुपए के इक्वल है। अब करते हैं एसपी ऑफ 8 पेन, 8 पेन बेचने पे लॉस हो रहा है, तो लॉस का फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, यही होता है।
ठीक है, बट इसमें फॉर्मूला थोड़ा जनरलाइज करेंगे क्योंकि पर्टिकुलर 8 पेन्स के लिए कर रहे हैं। तो लॉस इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ 8 पेन्स माइनस एसपी ऑफ 8 पेन्स। क्वेश्चन क्योंकि 8 पेन्स के लिए कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ 8 पेन्स लगाए। ठीक है, अब देखो किसी किसी की वैल्यू खुद लिख सकते हो। किस किसकी लिख सकते हैं? लॉस सीपी ऑफ 2 पेन के इक्वल था, सीपी ऑफ 2 पेन कितना है? 2 रुपए, तो लॉस तो 2 रुपए हो गया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन, एक पेन अगर 1 रुपए का है तो 8 पेन कितने के हो जाएंगे? 8 रुपीज के, माइनस एसपी ऑफ 8 पेन, ये हमें निकालना है, ये आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं सिर्फ एसपी की टर्म में लिखूं अगर, तो देखो ये ऐसा है, जैसे एक्स मान लो, समझाने के लिए बता रही हूँ। 2 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। कैसे सॉल्व करते हैं? माइनस एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा और 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो एसपी ऑफ 8 पेन्स कितना आया इसे सॉल्व करके? 6। अब करते हैं लॉस परसेंट के क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ये पार्ट फेयर है, सारा आएगा, ये एक्स लिख लेना अलग से। देखो अब 8 पेन का सीपी कितना था हमने अभी निकाला, ₹8। एक पेन 1 का, 8 पेन 8 के, और बेचने में 8 पेन बिके हैं 6 रुपीज के, तो लॉस हुआ है 2 रुपए का। लॉस परसेंट निकालते हैं। लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू 2/8 इंटू 100, 1/4, 4 25 टाइम्स होगा, इसका आंसर आ रहा है 25%। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ऐसा कोई और? मैंने एक तरीका और है इसे करने का, जैसे हमें यहाँ पे लॉस पता चल गया था। देखो इससे मैं एक और सोच रही हूँ, अगर कुछ इजी निकाल पाए। ठीक है, थोड़ा सा टफ लग रहा है। अगर लॉस हमें पता है 2 रुपए है, ठीक है, और सीपी हमने क्या बोला ये समझते हैं। एक पेन 1 रुपए का है तो 8 पेन्स कितने के हो गए? 8 रुपए के, तो एसपी कितना आ जाएगा? लॉस 2 रुपीज का है, खरीदे 8 के थे तो बेचे कितने के? 6 के। डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 माइनस 2, तो हमें फिर ये वाला क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर डायरेक्ट समझ आ रहा है इसी में वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। दोबारा से बताऊं क्या किया है? ठीक है, मैं दोबारा पूरा एक बार ढंग से बता देती हूँ। इसे हटा के क्वेश्चन सिर्फ इतना था, तो मैंने क्या करा, शॉर्ट में बता रही हूँ। सीपी ऑफ 1 पेन मैंने माना 1 रुपी, तो सीपी ऑफ 8 पेन आ गया 8 रुपी। ठीक है, लॉस इक्वल है सीपी ऑफ 2 पेन के, तो ये हो गया 2 रुपी। अब लॉस है 2 रुपी का, सीपी है 8 रुपी, तो खरीदा बेचा कितने का होगा ये निकालना था। एसपी कितने का होगा? अगर सीपी 8 है, 8 के खरीदे और 2 का नुकसान हुआ बेचने में, तो बेचे होंगे 6 रुपए में। ठीक है, अब बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी लॉस परसेंट का, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। डन। वैसे एसपी की रिक्वायरमेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन कई ऐसे देते हैं जिसमें एग्जैक्टली पता ही नहीं चलता कर क्या है, बट ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। नेक्स्ट अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ शॉपकीपर बॉट राइस वर्थ ₹4500, तो वर्थ ऑफ राइस 4500 होगी। आगे ही सोल्ड 1/3 ऑफ इट एट 10% प्रॉफिट। अब देखो इसने क्या करा, खरीदे तो इतने, जितने भी खरीदे होल मान लेते हैं, एक इतना पूरा, अच्छा इसे समझाने के अलग तरीका निकालें कुछ, ये मान लो पूरा राइस था इतना। ठीक है, ये पूरे खरीदे हैं इसने 500 के, इसमें से क्या करा, इसने 1/3 को बेचा है 10% प्रॉफिट में। प्रॉफिट 1 लिख रही हूं मैं से, 10% प्रॉफिट में कितने बेचे हैं? 1/3 ऑफ राइस। इस पूरे में से 1/3, इसके 3 पार्ट्स करो। ठीक है, और इन 3 पार्ट्स में से इसने ये वाला एक पार्ट, सिर्फ ये वाला, ठीक है, ये बेचा है 10% प्रॉफिट में, तो ये खरीदा कितने का होगा? पहले तो ये निकालना पड़ेगा। सीपी ऑफ 1/3 ऑफ राइस। ठीक है, 1/3 राइस कितने के खरीदे होंगे? टोटल अगर 4500 के खरीदे तो 1/3 कितने के खरीदे? 1/3 ऑफ 4500। या फिर ऐसा कर सकते हो, तो ये 1500 के खरीदे, ये 1500 के, और ये भी 1500 के। अब बेचा ये वाला 1500 वाला पार्ट है, तो ये हो गया 1500। ठीक है, आगे बोल रहे हैं इफ ही डिजायर्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन द होल। होल की बात आ रही है, ये पार्ट मैं यहाँ पे अलग से कर रही हूँ। ठीक है, ये होल वाला पार्ट है। होल मतलब पूरे पे, जैसे पूरे का कॉस्ट प्राइस हो गया 4500, पूरे पे प्रॉफिट हो जाता है कितने का आ जाए? 10%, 12% का प्रॉफिट हो जाता है कि पूरे पे आ जाए
ठीक है, इसे रब करके लिखते हैं। तो पूछ रहे हैं हमसे सेलिंग प्राइस ऑफ द रेस्ट ऑफ द राइस, बाकी राइस कितने के बेचे ये बताओ। ये बचे हुए राइस कितने के बेचे ताकि पूरे पे क्या हो 12% का फायदा हो जाए। तो पहले इसका सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय CP, दैट इज 100 प्लस 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 1500। ये हो गया 110 मल्टीप्लाइड बाय 15। कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी कर रही हूं मैं, तो 15 इंटू 15 165 आ जाएगा, साथ में 0। ये तो हो गया SP ऑफ 1/3। इसका SP निकाला है मैंने 1650। पूरे का SP कितना होगा ये निकालू, अगर देखो इससे निकाल सकते हैं ना पूरे का SP। ये निकलेगा हमारा 100 प्लस 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 4500, ठीक है। तो 1 1 2 मल्टीप्लाई 0 से 0 कैंसिल 45। इसे सॉल्व करते हैं 112 45 से होगा तो कितना होगा 560। 4 12 टाइम्स 4 2 टाइम 8 4 1 4 4 1 4। तो 4 अच्छा 4 तो नहीं आ पाएगा, 0 4 1 कैरी 0 5040 5040, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा, मेरे पास 1/3 का इस वाले पार्ट का CP था इतना, ठीक है। प्रॉफिट का 10%, तो मैंने इसका SP निकाल दिया। ये CP है, ये SP है, ये प्रॉफिट है, ठीक है। और पूरे का CP मेरे को पता था इतना है, पूरे का प्रॉफिट मुझे पता था इतना है, तो पूरे का SP निकाल दिया। फॉर्मूला तो पता ही है ना, इस फॉर्मूले में 1 2 3 इन तीनों में से कोई 2 वैल्यू पुट करके थर्ड वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है। तो जो जो मेरे को पता था वो मैंने कर दिया। अब उन्होंने पूछा कि अगर ये 1/3 बेच रहा है 10% प्रॉफिट में, तो ये बाकी के कितने के बेचे ताकि पूरे पे क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए 12% का। तो कितने के बेचे हैं रिमेनिंग, इस पूरे को बेचा है 5040 का, उसमें से एक फर्स्ट वाला पार्ट बेचा है 1650 का। तो ये तो कितने के बेचे होंगे, माइनस कर देते हैं, लिखते हैं SP ऑफ रिमेनिंग राइस, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट बोल सकते हैं, राइस बोल सकते हैं, इक्वल्स टू 5040 माइनस 1650। 0 14 माइनस 5 विल बी 9, 9 माइनस 6 इज 3, यहाँ से एक कैरी क्या होगा, तो 3390। ये हमारे पास आ रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ द रेस्ट ऑफ द राइस। आगे पूछा है परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द रेस्ट ऑफ द राइस। रेस्ट ऑफ द राइस, बचे हुए जो राइस थे ये वाले, इस पे प्रॉफिट हुआ है कितना हुआ है ये बताओ। ये हटा दूं बोल वाला, क्वेश्चन तो थोड़े से ट्रिकी थे इसीलिए तो टाइम से मैं इसे बना नहीं थी, बहुत लेंदी चले जाते हैं। तो समझ के करते हैं, किया है हमने SP निकाला है रिमेनिंग का, ये रिमेनिंग का SP है। रिमेनिंग का CP कोई बच्चा समझ पा रहे कितना आएगा। अगर टोटल थे 4500 के, उनमें से एक पार्ट हमने निकाल दिया था ये 1500 वाला, तो ये बचे हुए 2 पार्ट्स हैं, इनका SP कितना होगा, इन दोनों का CP पूरा 4500 का था, 1500 ही वाले निकाल दिए, तो ये दोनों चल रहे हैं, ठीक है। CP 3000 हो जाएगा रिमेनिंग का। प्रॉफिट कितना हुआ ये बताओ, तो ये मैं हटा रही हूँ, ठीक है। रिमेनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, रेस्ट वाला जो रह गया राइस हमारे पास। शॉपकीपर्स कितनी मुश्किल से काम कर रहे हैं ये समझो, कितनी मैथ्स आती है उन लोगों को भी। 3390 सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है रुपी 3000। तो सेलिंग प्राइस इतना है, कॉस्ट प्राइस इतना है, प्रॉफिट कितना हो रहा है इसमें डायरेक्ट देख सकता हो, माइनस करो, माइनस करके आ रहा है 390 रुपी, ठीक है। हमें क्या बोला है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कितना का हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। 0 से 0 0 से 0 3 13 टाइम्स, तो 13% हमारे पास आ रहा है आंसर, ठीक है। क्वेश्चंस थोड़े से खराब से हैं समझने में, कोशिश करनी है कि मैक्सिमम समझ आए फिर भी, ठीक है। 3 पार्ट कर रहे हैं, एक और बार ट्राई करके देखें किसी को, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो एक और तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ऐसा मान ले राइस जो थे हमारे पास, उसने 3 बैग्स लिए, ऐसे मान ले, ठीक है। 3 बैग्स तो टोटल हो गए 3। 1/3 का मतलब क्या होगा, 1/3 होता है 3 में से 1, दैट मीन्स 1 बैग। तो उसने क्वेश्चन कैसे किया है, लिए हैं 3 बैग्स ऐसे राइस के टोटल, ठीक है। मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, अदरवाइज ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
1 उसने अलग से बेचा है उसका और रिमेनिंग 2 एक साथ बेचे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए टोटल राइस जो उसने लिए थे। ये 1/3 है, अगर 1/3 हटाया टोटल में से तो बचा 2/3 और 1/3 के लिए इसने क्वेश्चन सोल्व करवाया है। मैं बता देती हूँ, ये क्वेश्चन जिसे ऐसे समझ आएगा उसके लिए ऐसे अच्छा है। इसका सीपी है टोटल का 4500, टोटल में प्रॉफिट हो रहा है 12%, तो इसका एसपी निकाल लो, निकालना आता है। 1/3 का सीपी हमने खुद निकाल लिया, टोटल का 1/3 कर दो, ठीक है। तो ये आ रहा था 1500, इस पे प्रॉफिट हो रहा था 10%, इसका एसपी भी खुद निकाल सकते हो फॉर्मूले में पुट करके। उसके बाद इसका एसपी कैसे निकलेगा, सीपी तो इसका पता ही है, 2/3 का कितना हो जाएगा, अगर टोटल का 4500 है और उसमें से 1/3 का 1500 है तो 45 माइनस 15% वाला यूज कर लेते हैं डायरेक्ट, 1500 वाला, तो इसका आ रहा है 3000। इसमें प्रॉफिट कितना है ये हमें निकालना है, एसपी कितना है ये भी हमें निकालना है। इसके तो हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी, एसपी वाला 112 वाला जो हमने किया था उससे आंसर आया, इससे भी आंसर आ जाएगा और दोनों के एसपी को माइनस करना पड़ेगा। इसका एसपी आएगा, एसपी टोटल मैं आधा आधा करती हूँ, मुझे लगता है किसी को अगर ये समझ आ रहा है तो कम से कम पूरा तो समझ आए, ठीक है। मैं फटाफट इसका एसपी लिख देती हूँ, कितना आ जाएगा 112 फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और कुछ नहीं करा, फॉर्मूला खुद लिखना है, 0 से 0 कैंसिल, इसे अभी करा था 3390 आया था जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। इसको करेंगे तो इसका एसपी कितना आ जाएगा 110/100 इंटू 1500, इसका हमारे पास आएगा 1650। अगर टोटल इतने रुपए का है, टोटल की एसपी है 3390, उसमें से 3 बैग्स की, उसमें से एक बैग की है 1650 रुपी, तो 2 बैग्स की कितनी हो जाएगी, दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास आया था माइनस करके 13 माइनस 16 हमारे पास रह गया है 3340। अब प्रॉफिट परसेंट इसका निकाल सकते हो, प्रॉफिट दिख रहा है एसपी माइनस सीपी करके, ये 390 आ रहा था जहां तक मुझे याद है, क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन देखना कहीं पे, ये 390 आया था ना, ये 4 था, हाँ ये 4 आया था, ठीक है। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, ये 4 आया था तो ये 390। अब प्रॉफिट कैसे हो जाएगा 3390 एसपी माइनस सीपी, ये आ गया प्रॉफिट, और इसको प्रॉफिट परसेंट में चेंज करने के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, ठीक है। कोशिश करनी है दोनों से जो मेथड इजी लगे यूज करना है। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। मोहन बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ नोटबुक्स फॉर ₹600। लेट कर ले कुछ पहले, आगे रीड करें। He sold 1/4 of them, 5% loss. Same question ऐसे बन रहा है। At what price should he sell the remaining notebooks so as to gain 10% on the whole? देखो एक क्वेश्चन में मैं और बताती हूँ, ये क्वेश्चन जब ऐसे आ जाते हैं ना, अगर हमें गेन और लॉस परसेंट में कुछ फाइंड आउट करना है, लास्ट में परसेंट में कुछ फाइंड आउट करना है, हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं निकालनी, जिसने पूछा है कि कितना फायदा होगा या नुकसान होगा, ये नहीं पूछा कितना खरीदा होगा, ठीक है। तो अगर अभी मैं यहाँ करती एक्स मान लेती, एक्स तब मानते हैं जब निकालना हो वैल्यू को, हमें वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें गेन और लॉस परसेंट निकालना है। तो लेट मैं 100 मान लेती हूँ, ठीक है, समझने के लिए। मोहन बॉट अपने लिए कर रहे हैं 100 नोटबुक्स, ठीक है, ताकि क्वेश्चन समझ आए। क्वेश्चन का बेस नहीं बनेगा तो समझ आएगा नहीं, क्योंकि सामने सामने पढ़ते हैं ना, तो इंटरेक्शन करते हुए पूछ सकते हो क्या समझ नहीं आ रहा है, तो फिर एक्सप्लेन करना इजी हो जाता है। अदरवाइज मुझे गेस करना पड़ता है कि क्या समझ नहीं आ रहा होगा। तो क्योंकि उन्होंने नहीं पूछा है कि कितनी बुक्स निकालो, इसलिए मैंने 100 माना है। अगर पूछा होता तो एक्स मानते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कितने की आई है, एसपी लिख देती हूँ, सीपी इसका है, कॉस्ट प्राइस है ₹600, ठीक है। 100 बुक 600 की है, तो 1 बुक कितने की आएगी, सीपी ऑफ 1 नोटबुक बताओ। आज के जमाने में ऐसे रेट मैंने बना दिए हैं, 100 रुपए की 100 नोटबुक से 600 रुपए की, तो एक आएगी 6 रुपए की, ठीक है। अब आगे रीड करते हैं। आगे बोल रहे हैं ही सोल्ड 1/4 ऑफ देम, 1/4 ऑफ देम, तो 100 का 1/4 कितना हो गया, 1/4 ऑफ 100। ये बात कर रहे हैं 25 नोटबुक्स की, ठीक है। 2 पार्ट कर लेंगे दोबारा से, ये एक पार्ट हमारा इधर चल रहा है। 25 नोटबुक्स की बात कर रहे हैं। सीपी ऑफ 25 नोटबुक्स कितना हो गया, एक नोटबुक 6 रुपए की है, तो 25 नोटबुक हो गई 6 इंटू 25, कितना हो जाएगा 6 5 30, 3 कैरी 150 रुपी, ठीक है। आगे रीड करते हैं। ही
सोल्ड 1/4 ऑफ देम एट 5% लॉस। इस पे लॉस हुआ है 5% का। देखो अब हमारे पास सीपी है, लॉस है, तो क्या निकाल सकते हो, एसपी निकाल सकते हो, ये तो पता ही है। आगे रीड करते हैं क्या बोल रहे हैं। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग नोटबुक्स। अब रिमेनिंग की बात हो रही है, 1/4 ये है, 25, तो रिमेनिंग कितनी रह गई, रिमेनिंग बताओ कितनी रह जाएंगी, टोटल थी 100, उसमें से 25 ये हमने यूज कर ली, तो रिमेनिंग रह गई 75। ये 75 प्लस ऑफ कर रहे हैं, तो सीपी ऑफ 75 कितना हो जाएगा, 1 का 6, तो 75 का मल्टीप्लाई बाय 75। वैसे भी 600 में से 150 माइनस करोगे तो आ रहा है 450 रुपी। ठीक है, तो बोल रहे हैं एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग नोटबुक्स सो एज टू गेन 10% ऑन द होल। फिर से होल पे आ गए हैं क्वेश्चन, इसे इतना ही छोड़ देते हैं क्योंकि क्वेश्चन होल का हो रहा है। होल पे गेन कितना होना चाहिए, 10%। होल का सीपी कितना है, 600, तो होल का एसपी कितना है, ये तो निकाल सकते हो। दो वैल्यू पता होती है तो थर्ड वैल्यू आ जाती है। मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करती हूँ, कितना हो जाएगा, एसपी का फॉर्मूला 100 माइनस लॉस अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी। ठीक है, इसके बाद एक स्टेप आएगा वैल्यू पुट करने का। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, 100 माइनस 5 विल बी 95 अपॉन 100। स्पेस का इशू हो जाता है, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल। अब ये कैंसिल करना बेकार है क्योंकि डेसिमल लगा लेंगे। 95 इंटू 15 में कर रही हूँ, 5 x 25, 2 कैरी, 5 9 45, 47 एंड 95, 5 2 1425। ठीक है, 142.5। पॉइंट के बाद 5 सिर्फ आ रहा है और हम फाइंड आउट कर रहे हैं रुपी, तो इसके बाद में हम 0 लगा सकते हैं क्योंकि 50 पैसा ही हो। ठीक है, एसपी इसका इतना आ गया, ऐसे इसका एसपी कितना आ जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व करूं। इसमें कुछ बताया क्या हो रहा है, गेन या लॉस, इसमें कुछ नहीं बताया तो ये नहीं निकाल सकते। इसमें 10% का गेन है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 600। 00 से 00 660 रुपये। ठीक है, तो पूछा है रिमेनिंग कितने की बेचेगा। ये 75 जो बची है कितने की बेचे, टोटल बेची 660 रुपए की, उनमें से 25 बेची इतने की, तो ये कितने की बिकेंगी, माइनस कर लेते हैं। ये तो कर रहे हैं 660 माइनस 142.50, 0.50 है तो 0.50 तो आएगा ही आएगा। यहाँ 9 हो गया होगा, 9 में से 2 गए 7। ठीक है, यहाँ 6 का 5 हो गया होगा, 5 में से 4 गए 1 और ये 1, तो रुपी 570 रुपी 50 पैसे, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। Okay, moving on to question number 9. Raju sells a watch at 5% profit. Questions थोड़े से अजीब हैं, तो जो समझ आता है वो लिख दिया करो। प्रॉफिट समझ आ रहा है 5%। ठीक है, अब प्रॉफिट हुआ है तो कुछ खरीदा भी होगा प्राइस, कुछ बेचा भी होगा। दो प्राइस इसके साथ और आने चाहिए। ठीक है, एक खरीदने का प्राइस और एक बेचने का प्राइस। प्रॉफिट हुआ है तो पता चल रहा है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। Had he sold it for ₹24 more। क्या हो अगर दूसरा केस बन रहा है, न्यू एसपी क्या हो, पुराने एसपी से 24 रुपी ज्यादा में बेचा हो। ठीक है, या इसे ऐसे लिखने की जगह मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, सोल्ड फॉर ₹24 मोर। ठीक है, जैसे कई बार सामान लेने जाते हैं ना, कुछ लेकर आ जाते हैं तो मम्मा घर में आके बताती है कि बेटा वो वाला सामान लाना था, वो लाते तो उस पर ये वाला फायदा मिल जाता। तो ऐसे ही कुछ केस हुआ है इसके साथ भी। उसने एक बार बेच दी चीज, उसे 5% का प्रॉफिट हुआ, बट अगर वो थोड़ा और महंगा बेच देता, 24 रुपी और ज्यादा ले लेता बेचने में, तो क्या होता, रीड करते हैं, ही वुड हैव गेन्ड 11%, तो प्रॉफिट 11% का हो जाता। ठीक है, देखो अब समझ में आया ना कितना बड़ा चेंज हुआ। 5% के प्रॉफिट में बेचा, अगर 24 रुपी और ले लेता एक्स्ट्रा तो 11% पे प्रॉफिट हो जाता उसे। तो हमसे पूछा इस क्वेश्चन में, he would have been there, find the cost price of the watch। वॉच की बात हो रही है, सीपी लिखने का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं दोबारा बताती हूँ। राजू ने अपनी वॉच बेची है 5% प्रॉफिट पे, अगर वो 24 रुपी और ले लेता बेचने में तो क्या हो जाता, उसकी वॉच पे उसे 11% का प्रॉफिट मिलता। तो हमें पूछा है इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी ये बताओ। तो इसमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, इसलिए 100 नहीं मान सकते। सीपी ऑफ वॉच को अब मैं मानूंगी x, क्योंकि 100 नहीं मान सकते। ठीक है, ये मैंने माना है। अब सीपी एक्स है, ये एक्स होगी, प्रॉफिट 5% है। पहला केस कर रही हूँ जब उसे प्रॉफिट हुआ है 5% का, यहाँ दूसरा केस होगा जब उसे प्रॉफिट होगा 11% का। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट है 5%, सीपी है एक्स, तुम एसपी निकाल सकते हो।
यहाँ प्रॉफिट है 11%, सीपी है x, तो यहाँ पे भी एसपी निकाल सकते हो। जब भी कोई दो गिवन होना, थर्ड तो निकाल लिया करो फटाफट। तो इसमें हो जाएगा 105/100, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ताकि क्वेश्चन थोड़ा कम स्पेस लेते हुए पूरा आ जाए। तो ये तो हो गया 21x/20, ठीक है। 100 + 5/100, 100 + 11, 111/100, साथ में x, ये हमारे पास आया, ठीक है। क्या आ गए? ये दो हमारे पास sp आ गए। इसे sp1 मान लो, इसे sp2 मान लो। अब देखो sp1 और sp2 में से बताओ कौन सा sp ज्यादा था। अब समझने की बात है, उन्होंने बोला था अगर 11% पे बेचता तो कितने का फायदा होता? 24 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते उसे, यानी sp2 जो है वो sp1 से ज्यादा है। और कितने ज्यादा है? 24 ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकती हूँ sp2 में से sp1 हटा दें तो 24 रुपये का फायदा है। ये तो होगा अगर ज्यादा है तो। ये अगर 100 थे, ये 100 थे तो ये 24 ज्यादा है, ये 124 हो गया। ये अगर 200 थे, ये 224 हो गया। तो दोनों को माइनस करेंगे तो 24 का डिफरेंस आएगा। बस वही सॉल्व करते हैं। वैल्यू पुट कर रही हूँ इस वाली क्वेश्चन में, sp2 माइनस sp1। sp1 को भी देखो अगर कैंसिल ना करूं, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ बताती हूँ। 105/100 ही रहने देते हैं, x = 24। इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये भी 100 है, ये भी 100 है। एलसीएम लेना इजी हो जाएगा, वरना 20 का एलसीएम फिर लेना पड़ता, ठीक है। इसलिए मैंने इसे 100 ही रहने दिया है। तो अब इन दोनों का एलसीएम तो हमारे पास आ गया 100। ये हो गया 111x - 105x = 24। कितना आ जाएगा? 6x = 24 × 100, x = 24/6, साथ में 006, 1 टाइम्स 6 4 टाइम्स। तो कॉस्ट प्राइस आ गया है वॉच का 400 रुपी। यही हमारा आंसर है। अब करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, समझ के करने हैं। जितना समझ आए उतना लिखते जाना है, ठीक है। अ मैन सोल्ड अ बाइसाइकिल एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। फिर से प्रॉफिट हो गया, फिर से 5% हो गया, ठीक है। इतना समझ आ गया। आगे बोल रहे हैं इफ द कॉस्ट प्राइस, देखो इसी में अगर मैं बताऊं, अभी इधर ही है पहला पार्ट। कोई चीज 5% प्रॉफिट पे बेची होगी तो खरीदी भी होगी, ठीक है, और बेचने का रेट भी होगा। ये तीन चीजें तो आपस में हमेशा साथ साथ चलेंगी। अब रीड करते हैं आगे। इफ द कॉस्ट प्राइस हैड बीन 30% लेस। एक और केस बन रहा है, इसमें कॉस्ट प्राइस जो है पुराने वाले कॉस्ट प्राइस से 30% लेस है। तो यहाँ भी सीपीएसपी प्रॉफिट लॉस कुछ होगा, वो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हैड बीन 30% लेस, द सेलिंग प्राइस ₹63 less, he would have made a profit of ₹30। यहाँ दूसरे पेज में बोल रहे हैं प्रॉफिट क्या हो जाता उसे, कितने परसेंट का हो जाता? 30% का प्रॉफिट हो जाता। देखो दो केस बनाओ, क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। केस 2 में क्या क्या गिवन है? पहला बोल रहे हैं अगर सीपी क्या हो 30% कम हो। मैं लिख रही हूँ बट ये आंसर नहीं है। 30% लेस हो सीपी, और एसपी क्या हो? एसपी भी बताया है, एंड द एसपी 63 लेस, 63 रुपी लेस हो, तो प्रॉफिट हो जाएगा 30% का, ठीक है। खरीदा भी कम में हो, 30% कम, बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। जितने भी इसकी कॉस्ट प्राइस से उससे 30% कम हो, और सेलिंग प्राइस जो भी इसका था उससे 63 कम हो, तो प्रॉफिट हो रहा है 30% का। तो अब हमें फाइंड आउट करना है इसमें व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दी बाइसाइकिल। स्टार्ट करते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स। ये मैंने सेम मान लिया, दोनों जगह यूज करना है, इसके बाद में देखते हैं। पहले इसी पे आते हैं। इससे एसपी कितना आ जाएगा? एसपी की क्वेश्चन बना दो। 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी, तो 105/100x, ठीक है। ये तो आ गया एसपी। इसे 1 मान लेते हैं, पहला केस है, ठीक है। इसे अब देखो इसकी कॉस्ट प्राइस ही अलग है। इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? पहले से 30% कम है। पहले अगर x थी तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी सीपी? ये हमने क्वेश्चंस किए हैं परसेंटेज वाले में, ठीक है। 30% कम है, x को 30% कम मानना है, 30% ऑफ x। पहले वाले से 30% कम होगा अगर प्राइस, तो ये आ रहा है हमारे पास 100 हो गए, अपॉन 1 लेके एलसीएम लेके करना 70/100x। कॉस्ट प्राइस तो ये आ जाएगी, और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? फॉर्मूले में पुट करते हैं। सेलिंग प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस विच इज 70x/100। तो ये 130 हो रहा है, थोड़ा सा सॉल्व करना ही पड़ेगा।
100, 70, 100, साथ में x 10, 10, 10, 10, 10. तो ये हो रहा है 91x अपॉन 100. ये sp2 है. रिलेशन क्या है sp1 और sp2 पे? sp2 क्या है 63 लेस है. 63 लेस मीन्स इस बार sp1 जो है ग्रेटर है sp2 से. कितना ग्रेटर है? बाय 63 रुपीज. बस अब ग्रेटर की जगह माइनस लगा लो तो इक्वेशन मिल जाती है sp1 माइनस sp2 इज इक्वल्स टू 63 रुपीज. ठीक है, वैल्यू पुट कर रही हूँ 105 अपॉन 100x माइनस 91x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 63. सॉल्व करेंगे तो 105 माइनस 91 विल बी 4. ये आ जाएगा 14. x इज इक्वल्स टू 63. दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आएगी 63. 100 क्रॉस मल्टीप्लाई के ऊपर 14 नीचे. 7 9 टाइम्स, 7 2 टाइम्स, 2 1 टाइम, 2 50 टाइम्स. तो 450 ये आ गई हमारे पास बाइसाइकिल की कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ बाइसाइकिल इज ₹450. ठीक है, सेम क्वेश्चन था बिल्कुल. थोड़ा सा इसमें लगेगा समझने में कि ये क्या करा है. इसके लिए ध्यान रखना है हमें. सिंपल बोल रहे हैं एक नंबर x है उसे डिक्रीज करो 30%. x को अगर 30% कम करोगे तो कितना आएगा? x में से उस x का 30% कम करना पड़ता है. ठीक है, x माइनस 30% ऑफ x वो यूज किया है. Moving on to last question, which is question number 11. Renu sold an article at a loss of 8%. अब सारे दो वाले हो रहे हैं तो पहले मैं आधा करके चलती हूँ. 8%. Had she bought it at 10% less. Less हो गया यहाँ पे. CP कुछ होगा, SP कुछ होगा. अगर SP ही निकालना है, CP निकालना है, देखते हैं क्या निकालना है. Find the cost price of the article. ये निकालना है तो इसे मैंने x मान लिया से. ठीक है, SP निकाल लेते हैं. इतना समझ आई गया बार बार कर करके. SP क्या हो जाएगा 100 माइनस लॉस अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय CP. तो ये हो जाएगा 92 अपॉन 100x. ये 1 का केस है. ठीक है, SP1 की वैल्यू आ गई. आगे बोला है इन्होंने had she bought it for 10% less, sold for 36 more. CP क्या हो? ये रहा CP2. और SP2 क्या हो? खरीदा हो उसने for 10% less. 10% लेस हो. यानी पहले का जो था हमारे पास CP उससे क्या हो? इस CP से 10% कम हो. माइनस 10%. ठीक है, ये समझने के लिए मैं प्रॉपर लिख देती हूँ. माइनस 10% ऑफ x. ये बोला 10% लेस मतलब इसमें से 10% कम कर दो. इसे सॉल्व करोगे ये आएगा 10 अपॉन 100 x. सॉल्व करके आएगा 90 अपॉन 100 x. ठीक है, और क्या हुआ SP पे क्या बोला है एंड सोल्ड इट फॉर 36 मोर. ये 36 मोर है. ये 36 मोर है मींस क्या हो गया यहीं पे मैंने दे दूं SP2 इज ग्रेटर देन SP1 बाय 36. ये हो गया 36 मोर. तो SP2 में से SP1 माइनस करें तो आएगा 36. ठीक है, अब करें SP2 निकालना पड़ेगा. तो बोला है शी वुड हैव गेन 20%. यहाँ पर गेन कितना हो रहा है? यहाँ पे गेन हो रहा है 20% का. SP कितना आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय CP. कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 90 अपॉन 100 साथ में x. ठीक है, खत्म ही हो रहा है, दूसरे को करते हैं. तो ये हमारे पास आ गया 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 90 अपॉन 100 साथ में x. 00 से 00 कैंसिल. बाकी ऐसे रहने देते हैं. ये हो गया 108 अपॉन 100 x. ये हो गया हमारे पास SP2. वैल्यू पुट करते हैं. SP2 माइनस ये हो गया SP2. इसमें से माइनस करना है SP1 जो कि ये है इज इक्वल्स टू 36. सॉल्व करते हैं. 108 में 92 हटाएंगे तो कितना हो गया 16. कितना होना चाहिए 16 लग रहा है इज इक्वल्स टू 36. x की वैल्यू आ जाएगी 36 100 अपॉन 16. 4 9 टाइम्स 4 टाइम्स तो 900 हो गया अपॉन 4. किससे करूं? 4 से कर दूं पूरा 4 से करते हैं. ठीक है, 4 2 टाइम्स 8 10 रिमेनिंग. 4 2 टाइम्स 8 2 रिमेनिंग 24 5 टाइम्स. ये आ रहा है 225 रुपी. तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई है आर्टिकल की ₹225.